हेलो एंड वेलकम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। वे मेकर में आप लोगों का फिर से खैर मकदम है। दोस्तों मैं हूं वानी फैज़ान और मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं सिटी ऑफ जॉब्स की बायोग्राफी का एक एक्सट्रैक्ट हम पढ़ने जा जो वाल्टर इसक्सन ने लिखी है। ठीक है, तो इसी का हम यहाँ पर पार्ट 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है इसके पहले 7 पार्ट्स तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। इवन आफ्टर वोजनिक बिकेम कन्विंस्ड दैट हिज न्यू कंप्यूटर डिजाइन शुड बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द एप्पल पार्टनरशिप। जब वोजनिक राजी हो गया कि उसकी जो कंप्यूटर डिज़ाइन जो भी वो कंप्यूटर डिज़ाइन बनाएगा, ठीक है, या बनाए है वह प्रॉपर्टी रहेगी किनकी? एप्पल की या एप्पल कंपनी की। ठीक है, इसके अलावा एप्पल के अलावा ये डिज़ाइनर्स कोई और यूज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होलने सोली किसकी बन जाएगी? एप्पल पार्टनरशिप। जब इस बात पर कन्विंस हुआ इसके बाद भी ही फेल्ट दैट ही हैड टू ऑफर इट फर्स्ट टू एचपी। इसने सोचा कि ना मैं ये कंप्यूटर डिज़ाइन पहले किसको दिखाऊं, हेल्वेट पैकार्ड कंपनी को या एचपी कंपनी को। ठीक है, पहले मैं उनको ये ऑफर दूंगा कि आप ये डिज़ाइनर्स मेरे डिज़ाइनर्स खरीदने के लिए रेडी हो या नहीं हो। ठीक है, पहले मैं उनको ही बताऊंगा। सिंस ही वाज वर्किंग, क्योंकि वो वहाँ पर काम कर रहा था और वहाँ काम करने के ही दौरान इसने ये सारी चीज़ें बनाई। तो इसीलिए इसने बोला कि मैं उनको ये सब बोलूँगा। I believed it was my duty to tell HP about what I had designed while working for them। ठीक है, तो ये क्या है कि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं HP को बोलूँगा कि मैंने ये डिज़ाइन्स बनाए हैं जब मैं आप लोगों के साथ काम कर रहा था या इस कंपनी में मुलाजिम था। That was the right thing, और ये एक अच्छी चीज़ थी, एंड द एथिकल, और ये जायज़ चीज़ भी थी। मतलब ये मॉरली भी गुड था और पर्सनली मुझे ये अच्छा लगा। ठीक है, so he demonstrated to his managers in the spring of 1976। जो भी इसने कंप्यूटर डिजाइन किए थे इसने ये दिखाए किन पे? कार्ड कंपनी या एचपी कंपनी के जो मैनेजर से इनको ये सारी चीज़ें अपनी डिज़ाइन दिखाई, इस गर्ज से कि मैं देखूंगा कि मेरी चीज़ें इनको पसंद आएगी या नहीं आएगी, इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। कब दिखाई? स्प्रिंग ऑफ 1976 में। The senior executive at the meeting was impressed and seemed torn। जो इस मीटिंग में सीनियर एग्जीक्यूटिव ने बैठा हुआ था, ठीक है, इस हेल्वेट पैकार्ड कंपनी का, वो मेरे डिज़ाइनर्स देख के, कौन कह रहा है? वोजनिक कह रहा है, वो मेरे डिज़ाइनर्स देख के पहले इम्प्रेस हो गया। ठीक, मतलब इम्प्रेस हो गया कि वाकई वोजनिक ने ये चीज़ें डिज़ाइन की है। एंड seemed torn, और फिर वो जलने लगा, उसको हंसद आने लगा। ठीक है, हाँ, बट ही फाइनली सेड इट वाज नॉट समथिंग दैट एचपी को डेवलप, और उसको बोलने लगा कि ना ये हम एचपी में ये सारी चीज़ें हम एचपी में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एचपी में हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ठीक, इट वाज ए हॉबिस्ट प्रोडक्ट। क्यों नहीं कर सकते हैं इसलिए एचपी में ये इंक्लूड आपकी ये सारी डिज़ाइन? क्योंकि ये हॉबिस्ट का प्रोडक्ट। हॉबिस्ट मतलब वो उस पर्सन को कहते हैं जो टेक्नोलॉजी में शौक रखता है। ठीक है, मतलब ये हमारे एटलीस्ट फॉर नाउ एंड, हाँ आज के लिए, एंड डिड नॉट फिट इनटू द कंपनीज हाई क्वालिटी मार्केट। हाँ, बाद में तो काम आ सकता है शायद, इस वक्त काम नहीं आ सकता, क्योंकि जो हमारी कंपनी है वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है, इसका जो मार्केट वैल्यू है हमारी कंपनी का वो बहुत ज़्यादा था, और आपकी ये एरे गेरे चीज़ें हमारी इस कंपनी में फिट नहीं होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली सीनियर एग्जीक्यूटिव अब जलने लगा। ये कहता है अगर मैंने ये डिज़ाइन एक्सेप्ट किए किसमें? शाबाश, एचपी कंपनी में, तो नाम किसका होगा? वोजनिक का। मतलब पॉपुलैरिटी मिलेगी किसको? वोजनिक को, और इसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ, और इसीलिए इसने ये रीज़न देके इसकी डिज़ाइनर्स क्या रिजेक्ट किए। आई वॉज डिसअपॉइंटेड, वोजनिक कह रहा है कि मैं ये सुनकर, ठीक है, डिसअपॉइंट हो गया। ठीक है, मेरी जो कॉन्फिडेंस लूज हो गई। बट नाउ आई वॉज फ्री टू एंटर इनटू द एप्पल पार्टनर, और अब से मैं आज़ाद था किसमें जाने के लिए, किसमें एंटर करने के लिए, किसका हिस्सा बनने के लिए? एप्पल पार्टनरशिप का हिस्सा बनने के लिए, और अपने की डिज़ाइन उनमें इन्वॉल्व या इंक्लूड करने के लिए। ठीक है, ऑन अप्रैल
1st 1976, Jobs and Wozniak went to Wayne's apartment in Mountain View to draw up the partnership agreement. तो तारीख था अप्रैल 1 1976, जब वोजनिक और जॉब्स कहाँ पर गए, रॉन या रोनाल्ड वाइनी के अपार्टमेंट में, जो कहाँ पर था, माउंटेन व्यू पर था। किस ज़रिए से गए, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट लिखने के लिए कि हम पार्टनरशिप किस बेस पे करेंगे, किस कंपनी से, किस कंपनी की पार्टनरशिप, शाबाश, एप्पल जो इन्होंने बनाई थी, एप्पल कंप्यूटर जो इन्होंने कंपनी बनाई थी। वैनी सेड ही हैड सम एक्सपीरियंस राइटिंग इन लीगलीज। तो वैनी कह रहा है कि मुझे कुछ एक्सपीरियंस, थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है, क्या लिखने के लिए, तहरीर लिखने के लिए। लीगलीज मीन्स कि एक लीगल डॉक्यूमेंट, एक तहरीर, एक एग्रीमेंट लिखने के लिए मुझे थोड़ी सी क्या एक्सपीरियंस। सो ही कंपोज था 3 पेज डॉक्यूमेंट। तो उसने खुद से ही क्या 3 पेज डॉक्यूमेंट, 3 पेज एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट पेश किया या बनाया। हिज लीगलीज गॉट बेटर ऑफ हिम। और हमें उतना ज़्यादा यकीन भी नहीं था कि इस तरह से ये लीगलीज, ये तहरीर लिख पाएगा या नहीं, ठीक है, या एफिडेविट लिख पाएगा या नहीं, हमें इतना सा ज़्यादा पता नहीं था, बट उसने बहुत अच्छा लिखा। पैराग्राफ्स बिगिन इज वेरियस फ्लोर्स। और जो ये पैराग्राफ्स थे, जो तहरीर था, ठीक है, तो एग्रीमेंट था, ये पहली कुछ लाइन्स में से शुरू हो गया, लाइक बी इट नोटेड हियर विथ एंड इट फर्दर नोटेड हियर विथ नाउ द रिफोर इन कंसिडरेशन ऑफ द रेस्पेक्ट टू असाइनमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट्स। तो ये क्या है कि बी इट नोटेड हियर विथ, ही इट फर्दर नोटेड हियर विथ, नाउ द रिफोर सिक इन कंसिडरेशन ऑफ द रेस्पेक्ट टू असाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाए। ये है एक्चुअली कि जब कोई डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट लिखा जाता है तो उसमें पहले ये लाइन्स लिखती हैं कि मैं ये लिख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इनके लिए, क्योंकि इस वजह से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। बट द डिवीजन ऑफ शेयर्स एंड प्रॉफिट्स वाज क्लियर। और इस तहरीर में डिवीजन ऑफ शेयर्स के कंपनी का किसके पास कितना हिस्सा होगा, ये और प्रॉफिट का हिस्सा कैसे होगा, वो पूरी तरह से इसमें लिखा गया था। लाइक 45%, 45%, 10%। देखो, स्टीव वोजनिक का 45% शेयर था, शाबाश। स्टीव जॉब्स का 45 शेयर था और 10% किसका शेयर था, रॉन वेन का शेयर था। एंड इट वाज स्टेबिलिटी दैट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ मोर देन $100 वुड रिक्वायर एग्रीमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 ऑफ द पार्टनर्स। और ये भी इसमें लिखा गया इस तहरीर में कि अगर हमें खर्च करना होगा कितना, $100, तो सॉरी $100, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए अगर हमें कोई चीज़ खरीदना हो, मतलब उसकी कीमत होगी कितना, $100 से ज़्यादा, ठीक है, तो हमें 2 पार्टनर्स को पहले डिस्कशन करना है कि हमें लेना है या नहीं लेना है, ठीक है, हमें पैसे स्पेंड करने इस पे या नहीं करने, उसके लिए 2 पार्टनर्स का एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर स्पेल्ड आउट। और इस तहरीर में लिखा गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि इस कंपनी में कौन पार्टनर क्या करेगा और कैसे काम करेगा और क्या जिम्मेदारी संभालेगा। वोजनिक शैल अज्यूम बोथ जनरल एंड मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। वोजनिक को क्या दी गई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इसको जिम्मेदारी दी गई, ठीक है। जॉब शैल अज्यूम जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग एंड मार्केटिंग। जॉब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की और मार्केटिंग की भी। और वैनी शैल अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और वैनी को क्या जिम्मेदारी दी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और डॉक्यूमेंटेशन की, ठीक है। जॉब साइनेड इन लवर के सिग्नेचर। और तहरीर के नीचे अब इन्होंने क्या दस्तखत किए, ठीक है, अपने सिग्नेचर किए। तो जॉब उसने लवर के सिग्नेचर मतलब स्मॉल अल्फाबेट्स में अपना साइन किया, वोजनिक ने कर्सिव में साइन किया, और वैनी ने इलिजिबल सिकेबल। उसने इलिजिबल सिकेबल मीन्स कि उसने कुछ लिखा बट वो समझ में नहीं आया, कुछ तस्वीरें बनाई, ठीक है, कुछ खुरदरा सा लिखा और उसी तरह से उसने अपना साइन किया। वैनी देन गेट कोल्ड फीट एज जॉब्स स्टार्टेड प्लानिंग टू बोरो एंड स्पेंड मोर मनी। ही रिकॉर्डेड द फेलियर ऑफ हिज कंपनी। वैनी अब हिचकिचाने लगा, कोल्ड फीट, हिजिटेट करने लगा, डरने लगा। किस चीज़ से? जब जॉब्स प्लान कर रहा था कि हम कुछ कर्जा लेंगे, कुछ पैसे कर्जा लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी पे हम स्पेंड करेंगे, खर्चा करेंगे इस कंपनी पे पैसे। और जो वैनी था वो डरने लगा। क्यों डरने लगा? क्योंकि पहले उसने एक कंपनी शुरू की थी, वो फेल हो गई, ठीक है, वो नाकाम रह गई, और इसी वजह से और उसको घाटे का सामना करना पड़ा। और ये कहता है कि मैंने तो फ्यूचर में देखा, ठीक है, कि जब इंसान को घाटा आता है या फेलियर होता है कोई कंपनी, ठीक है, फिर
फिर क्या 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 मुश्किलात देखने को पड़ते हैं, कि फिर कैसे कैसे बेइज्जत होना पड़ता है, कि फिर क्या क्या सख्ती आती है। इसी के लिए कहते हैं कि मैं ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहता या कर्ज लेना नहीं चाहता हूँ इस कंपनी के लिए, क्योंकि इसने पहले से ही क्या एक नुकसान देखा हुआ था, और इसीलिए ये क्या कोल्ड फीट होता था। कोल्ड फीट मतलब कि वो डरता था रिस्क लेने से, ठीक है। ही डिड नॉट वांट टू गो थ्रू दैट अगेन, ये फिर ये वैनी नहीं चाहता था कि इसे वही हो जाए जैसे इसने अपनी पहली कंपनी के साथ किया था, क्योंकि वो कंपनी डूब गई और इसके सारे पैसे भी डूब गए और ये बैंकरप्ट और कर्जे में मुब्तला हो गया, ठीक है। जॉब्स एंड वोज़निक हैड नो पर्सनल एसेट्स बट वाइनी हु वरीड अबाउट ए ग्लोबल फाइनेंशियल एर्मैगेडोन केप्ट गोल्ड कॉइन्स हिडन इन हिज मैट्रेस। तो जो जॉब्स और वोज़निक के पास कोई पर्सनल एसेट नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई जमा पूंजी नहीं थी, ठीक है। पर्सनल एसेट जमा पूंजी नहीं थी, क्योंकि किसके पास, जॉब्स के पास और जो भी उनके पास था, उन्होंने क्या, हमने देखा है कि एक ने HP कैलकुलेटर भेजे और दूसरे ने वोल्क्सवैगन और भेजे और कुछ पैसे जमा इकट्ठे किए, ठीक है। तो वैसे उनके पास कोई पैसे नहीं, एसेट्स नहीं थे, कोई जमा पूंजी नहीं थी। जो भी उनके पास था उसने सारी इस कंपनी शुरू करने के लिए स्पेंड किए थे। मगर जो वैनी के पास कुछ पैसे जमा थे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है हु वरीड अबाउट अ ग्लोबल फाइनेंशियल एर्मैगेडोन। इसका मतलब है कि अगर फ्यूचर में फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए, अगर स्टॉक मार्केट डाउन हो जाए, ठीक है, तो इसने उसके लिए कुछ पैसे बचा के रखे थे। कहाँ पर, अपने मैट्रेस में। यहाँ पर डिफरेंट मीनिंग है क्या मीनिंग है शबाश, गोल्ड कॉइन्स केप्ट गोल्ड कॉइन इन मैट्रेस, इसकी डिफरेंट मीनिंग है। इसकी मीनिंग है उसने कुछ पैसे छुपा के रखे थे घर में, या उसके पास कुछ गोल्ड कॉइन थे जो उसने अपने मैट्रेस में छुपा के रखे थे। इस गारे से अगर मार्केट क्रैश हो गया, अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई फ्यूचर में, तो उस टाइम पे क्या वो इन्हीं पैसों का यूज करेगा और अपनी लाइफ को बचाएगा, अपनी बिजनेस को बचाएगा, ठीक है। बिकॉज इसीलिए ये डरता था कि अगर बिकॉज दे हैड स्ट्रक्चर्ड एप्पल एज ए सिंपल पार्टनरशिप रादर देन ए कॉर्पोरेशन। जो उन्होंने एप्पल कंपनी बनाई थी, ये कोई उस टाइम पे पहले एक कॉर्पोरेशन नहीं थी, बल्कि एक पार्टनरशिप पे बिल्ड थी, क्योंकि यही तीन लोग इस कंपनी के साथ वास्ते में थे। इन लोगों का पैसा इसमें लगा हुआ था, ठीक है, और बाकी किसी का पैसा इसमें लगा हुआ नहीं था। अगर इस एक कंपनी डूब जाएगी तो इन्हीं तीन लोगों के पैसे डूब जाएंगे, क्योंकि इन्हीं के पैसे इसमें लगे हुए थे, ठीक है। द पार्टनर्स कुड बी पर्सनली लिएबल फॉर द डिबेट्स। और अगर नुकसान होगा या अगर कर्जा होगा, ठीक है, तो ये कर्जा चुकाना होगा हर किसी को नहीं, मतलब आम लोगों को नहीं, बल्कि किनको, इन्हीं तीन लोगों को जो इससे जुड़े हुए थे। वो कौन था, वो था वोज़निक, जॉब्स एंड वैनी, ठीक है। एंड वैनी वाज अफ्रेड पोटेंशियल क्रेडिट वुड गो आफ्टर हिम। ये कह रहा है, ये कहता है कि मुझे पता है कि जो अगर ये हमारी कंपनी डूब गई, हमने पैसे कर्ज लिए और इस पर स्पेंड किए, अब इसके प्रोडक्ट्स नहीं चले, अभी पूरी तरह से डूब गई, मतलब इन फ्यूचर में। तो मुझे तो पता है जॉब्स और वोज़निक के पास एक कौड़ी भी नहीं, एक रुपया भी नहीं है, $1 भी नहीं है, ठीक है। सब कर्जदार मेरे ही पीछे पड़ जाएंगे, और जो मैंने अब तक जमा किया है, कुछ जो मैंने छुपा के रखा है, मुझे उनको देना पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए। वो तो मतलब ठीक है। वो कहता है कि इसीलिए किसने अब क्या सोचा कि ये कैसे तोड़ेगा एप्पल कंप्यूटर्स की पार्टनरशिप, ठीक है, कि ही सोच रहा था। सो ही रिटर्न टू द सेंटा क्लारा ऑफिस जस्ट 11 days लेटर विथ ए स्टेटमेंट ऑफ विड्रॉवल एंड एन अमेंडमेंट टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो अभी वैनी को 11 दिन भी नहीं हुए थे इस एप्पल कंपनी का पार्टनर बनते हुए, ठीक है। तो एक चाहता था मैं इसको ब्रेक करूँ, ठीक है। तो वापस गया सेंटा क्लारा काउंटी ऑफिस में, और वहाँ से लाया उसने क्या, स्टेटमेंट ऑफ विड्रॉवल। स्टेटमेंट ऑफ विड्रॉवल मीन्स कि इसने एक चिट्ठी लाई, इसने कोई डॉक्यूमेंट लाया जिसमें लिखा हुआ था कंडीशन। किसने लिखी थी, वैनी ने, क्योंकि मैं एप्पल कंपनी छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि कंडीशन की वजह से मैं इसका पार्टनर नहीं रहना चाहता हूँ, ठीक है। और इसने इसी के साथ अमेंडमेंट किए, चेंजेस किए, किसमें, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, ताकि क्योंकि इसको आसानी हो ये इसकी पार्टनरशिप छोड़ना, ठीक है। बाय वर्च्यू ऑफ ए रीअसेसमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स बाय एंड बिटवीन ऑल पार्टीज इट बिगन, ठीक है। जो स्टेटमेंट ऑफ विड्रॉवल है, ये किस फ्रेज से शुरू, ये इस फ्रेज से शुरू होता है, व्हेन बाय वर्च्यू ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स बाय एंड बिटवीन ऑल पार्टीज। इसमें वैनी कह रहा है कि इस स्टेटमेंट ऑफ विड्रॉवल में
इस फ्रेज़ में क्या कह रहे हैं कि हम सारे पार्टनर्स ने सोच समझ कर और हालातों को मद्देनज़र देखकर, ठीक है, हमने ये फैसला लिया। क्या फैसला लिया? वैनी शैल हियर इन आफ्टर सीज टू फंक्शन इन द स्टेटस ऑफ पार्टनर कि अभी आज से वैनी इस कंपनी, ठीक है, इस एप्पल कंपनी का पार्टनर नहीं रहेगा, ठीक है। इट नोटेड दैट इन द पेमेंट ऑफ 10% ऑफ कंपनी, और हमें पता है कि इस कंपनी में कितने शेयर्स थे? 10% शेयर्स थे इस कंपनी के। तो इसके बदले उसने रिसीव किए, उसने कितने ले लिए? $800। फिर बाद में उसने लिए कितने? फिर से $1500, ठीक है, ठीक। Had he stayed on and kept this 10% stake at the end of 2012, it would have been worth approximately $54 billion. तो यहाँ पर हमें ऑथर कह रहा है कि अगर उस टाइम पे, ठीक है, इस टाइम पे अगर उस टाइम पे जब उसने कंपनी से मुंह मोड़ लिया, ठीक है, जब उसने इस एप्पल कंपनी की पार्टनरशिप तोड़ी, अगर उस टाइम पे उसने वो 10% के शेयर जो उसके हिस्से में थे, अगर उसने उसी एप्पल कंपनी में रखे थे, ठीक है, अगर उसने उस टाइम उसके बजाय पैसे नहीं लिए थे, ठीक, तो आज मतलब 2012 में, ठीक है, उनकी कीमत, उन 10% की कीमत कितनी होती? $54 बिलियन। उनकी उस टाइम पर कितनी कीमत थी उनकी? 1500 प्लस 800 होता है $2300, ठीक है। बट 2012 में उसकी कितनी कीमत बनती? $54 बिलियन, ठीक है। इज नॉट जो कि बढ़िया बहुत बड़ा रकम है, ठीक है। इंस्टेड ही वाज देन लिविंग अलोन इन अ स्मॉल होम इन Pahrump, Nevada, where he played the penny slot machine and lived off his social security check. इसके बावजूद रोनाल्ड वैनी ने क्या किया? वो रहने लगा अपने एक स्मॉल घर में, जो कहाँ पर था? अकेले एक स्मॉल घर में, छोटे घर में, जो कहाँ पर था? पैहरप, नवेडा में, जहाँ पर वो प्ले कर रहा था या बेच रहा था या वो सेल कर रहा था या बना रहा था स्लॉट मशीन्स, और एंड लिव्ड ऑफ हिज सोशल सिक्योरिटी चेक। और इसकी मीनिंग है कि वो गरीबी की लाइफ गुजार रहा था, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, वो छोटे मोटे पैसों पे ही गुजारा कर रहा था। ही लेटर क्लेम्ड ही हैड नो रिग्रेट। जब उसे पूछा गया कि आपको पछतावा मत है कि अगर आपने वो 10% शेयर अभी भी आपको एप्पल कंपनी में होगी तो आपको इतने पैसे होंगे, तो उसने बोला कि मुझे कोई रिग्रेट, मुझे कोई पछतावा नहीं है उस बात का। क्यों? आई मेड द बेस्ट डिसीजन फॉर मी एट ए टाइम। वो कह रहे हैं कि मैंने उस टाइम पे मैंने एक अच्छा फैसला लिया था, ठीक है। बोथ ऑफ देम वायर रियल विलियर्स। ओके, वो उसने बोला है कि जो जॉब और वोजनिक है वो दोनों क्या काबिल थे, वो रिस्क मीन्स कि वो रिस्क लेने के लिए तैयार, वो जोखिम उठाने के लिए उस टाइम पे तैयार थे, और मैं नहीं था। एंड आई न्यू माई स्टॉमक, और आई न्यू माई स्टॉमक मीन्स कि हमारा फ्रेज हुए यूज़ कि मुझे अपनी हिम्मत का पता था, मुझे अपने जोरों का पता था, ठीक है। एंड आई वॉज नॉट रेडी फॉर सच राइट, और मैं उस रेस लड़ने के लिए तैयार, मैं वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था। मुझे अपने कंधों पर मुझे अपने पैरों पर भरोसा, मतलब पता था कि मैं वो नहीं कर सकूंगा जो जॉब और वोजनिक करता है, क्योंकि इसीलिए मैंने उस टाइम पर, मुझे कोई पछतावा नहीं है, ठीक है, जो मैंने उस टाइम पर किया मैंने अच्छा, क्योंकि मुझे अपने कंधों पर भरोसा था कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ जो किसने किया? जॉब और वोजनिक ने। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में, जिसका लास्ट पार्ट होने वाला है, ठीक है।